गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् अमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेव सुदं कंसचारचूर्णमर्दनम् देवकी परमयानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्यापेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का, चर्चा का बहुत अच्छा विषय है। भक्तों के मन की जो वृत्ति है भगवान कृष्ण के प्रति, भक्ति की, भक्त कितना महान होता है। भगवान का कैसा भी नाम रख ले, भगवान को सब स्वीकार होता है। सिर्फ वो भक्त हो, कुछ भी कह ले, किसी भी परिस्थिति में नाम ले, केवल भाव अच्छे होना चाहिए, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को, जो साकार ब्रह्म है, निराकार में राम, साकार में कृष्ण, उनको लड्डू गोपाल भक्तों ने कहा है। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि श्री कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं, क्यों लोग संसार के लड्डू गोपाल कहते हैं। ये अनसुना रहस्य है, इसको समझेंगे कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा, क्यों लोग कहते हैं। इसके विषय में आज चर्चा करेंगे कि ये लड्डू गोपाल कौन है, भगवान का ये नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, तो ये जो लड्डू गोपाल जी हैं, ये कौन है, भगवान के बचपन का नाम है। जैसे हर बच्चे के बचपन का नाम कोई ना कोई होता है, टिंकू, पिंकू, तमाम छोटे छोटे नाम हैं, प्यार के नाम हैं, दुलार के नाम हैं। ऐसे भगवान कृष्ण, और ये नाम माता पिता कब रखते हैं, बच्चे के गुणों को देख करके। बचपन में बच्चा क्या हरकत करता है, क्या खाना पसंद करता है, कैसा बोलता है, कैसा देखता है, कैसी उसकी चित्त वृत्ति होती है, उस चित्त वृत्ति को देख करके बचपन का एक नाम रखा जाता है। सबसे पहले वही नाम रखा जाता है। तो भगवान कृष्ण छोटे थे, तो ये क्या किया करते थे, माता यशोदा थी तो लड्डू बनाया करती थी, तो ये लड्डू को दोनों हाथों में ले करके खाते थे और फैलाते भी थे। यानी लड्डू बड़े प्रिय थे इनको। बचपन में लड्डू बहुत खाते थे, माखन भी खाते थे जब थोड़ा बड़े हुए, लेकिन जब उसके पहले लड्डू बहुत खाते थे, लड्डू इन्हें बहुत प्रिय थे। इसलिए एक भगवान का नाम लड्डू गोपाल नाम पड़ गया, लड्डू पड़ गया। अब गोपाल नाम क्यों पड़ा, गोपाल बाद में जोड़ा गया, क्योंकि गौओं को पालते थे, बड़े हुए तो गौएं चराने जाते थे, चरवाहा थे, तो एक इनके नाम के आगे गोपाल जोड़ दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हो गया संयुक्त नाम, लड्डू और गोपाल, यानी लड्डू गोपाल। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय। ये लड्डू गोपाल नाम पड़ गया। तो ये इनके लड्डू गोपाल नाम की विशेषता है कि लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। आप और विस्तार में समझेंगे कि ये लड्डू गोपाल नाम के और क्या रहस्य हैं। देखिए,
ये बाल भगवान है। भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप था कृष्ण का, जिनको बाल भगवान भी कहते हैं। काकभुसुंडी जी से जब गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान के किस स्वरूप को आप ज्यादा मानते हैं, आज के युग में कहेंगे पसंद करते हैं, उन्होंने कहा बालक रूप राम कर ध्याना। गरुड़ जी कहने लगे किस रूप का आप ध्यान करते हैं परमात्मा के, तो उन्होंने कहा बालक रूप का। बालक रूप राम कर ध्याना, मैं परमात्मा के बालक रूप का ध्यान करता हूँ। मुझे याद आ जाता है, छोटे थे, हाथ में रोटी लिए रहते थे, मेरा काग का शरीर था, मैं उनके हाथ से रोटी छीन लेता था, खेल खेलता था, बड़ा आनंद आता था। एक तो ये बालक रूप उन्होंने बताया। दूसरा बताया अर्थ कि जो बालक होता है वो भगवान स्वरूप होता है, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं होते। लड्डू गोपाल का मतलब लड्डू माने विकार भी होता है, एक मिठाई होती है, एक प्रकार की मिठाई। और लड्डू गोपाल का जो आध्यात्मिक स्वरूप है नाम का, वो ये है लड्डू गोपाल। गोपाल माने होता है, गो माने होता है इंद्रियां, इंद्रियों का जो पालन करता है, इंद्रियों का जो रक्षण करता है, इंद्रियों की जो रक्षा करता है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं। बहिर्मुखी का मतलब होता है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। इनमें जब फंस जाती हैं तो ये हमारा स्थूल शरीर क्या हो जाता है, विषय युक्त हो जाता है, आसुरी वृत्ति आ जाती है। हम आसुरी वृत्ति टाइप के काम करने लगते हैं, राक्षसी काम करने लगते हैं। तो इन इंद्रियों को जो बहिर्मुखी थी, विषय युक्त हो गई थी, इनको जब हम भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भगवान की कृपा से इंद्रियां हो जाती हैं अंतर्मुखी। क्या हो जाती हैं? अंतर्मुखी। और जब अंतर्मुखी हो जाएंगी, अंतःकरण में सिमट जाएंगी, संसार से हट करके भगवान के चरणों में लग जाएंगी, तो उनको कौन सी मिठाई मिलने लगती है? दैवी संपत्ति रूपी, दैवी संपत्ति रूपी लड्डू रूपी मिठाई मिलने लगती है। इसको लड्डू कहते हैं। तो भगवान को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? भगवान को पसंद है लड्डू। लड्डू माने दैवी संपत्ति, भक्ति। भक्ति ज्यादा पसंद है। अब भक्ति करने वाला कौन होता है? भक्त होता है। जो भक्ति करता है उसको भक्त कहते हैं। तो भगवान को भक्त बहुत पसंद है, यानी भगवान को लड्डू बहुत पसंद है। बाल, चाहे आज का बच्चा हो बालक रूप में, चाहे भगवान कृष्ण थे, जब बालक रूप होता है तो उसके अंदर कोई विकार नहीं होते, सद्गुण ही सद्गुण होते। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष बालक में नहीं होता है, वो निर्मल होता है। उसका स्वभाव क्या होता है? निर्मल होता है। कोई भी विकार बालक के अंदर नहीं होते, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बाल भगवान कहते हैं। बच्चा छोटा होता है, शिशु, वो भगवान का स्वरूप होता है, एक तरीके से वो भगवान होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बाल भगवान कहते हैं। तो ये जो लड्डू गोपाल भगवान है, ये बाल भगवान है। और इनका काम क्या है? गोपाल भी हैं, गौओं का पालन करते हैं, हमारी इंद्रियों का पालन करते हैं, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी ना हो जाएं। हम यदि भगवान का चिंतन करते हैं तो रक्षा करते हैं हनुमंता रूप में। और भौतिक दृष्टि में गोपाल का मतलब होता है गाय चराने वाले, और लड्डू का मतलब होता है मनपसंद एक प्रकार की मिठाई। तो गौवें चराने वाले और लड्डू खाने वाले भगवान को क्या कहते हैं? लड्डू गोपाल। इसलिए भी उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। एक तो ये अर्थ हुआ। एक अर्थ और है, अनेकों अर्थ हैं लड्डू गोपाल के। एक और अर्थ है, लड्डू गोपाल का मतलब होता है बड़ा प्रेम युक्त स्वभाव, और गोपाल माने नटखट स्वभाव। लड्डू माने मिठाई, मीठा, यानी प्रेम पूर्ण स्वभाव। प्रेम ही प्रेम जिसके अंदर भरा हो उसको लड्डू कहते हैं, लड्डू भगवान कहते हैं। और गोपाल, गोपाल माने नटखट। इंद्रियां हमारी आप सबकी नटखट होती, चंचल होती है, और इन इंद्रियों के कारण ये हमारा जो रथ, शरीर रूपी रथ है जिसको मन चला रहा है, तो नटखट होती है। घोड़े हैं इंद्रियां, 10 घोड़े हैं इस रथ में, जिसको दशरथ कहा गया है।
एक घोड़ा इधर भागता, देखा कि काम वाली वृत्ति है, तो एक घोड़ा उधर को भागा, यानी चंचलता के कारण। खाने वाली चीज है तो एक घोड़ा इंद्रिय हमारी उधर भागी। जो जीव इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, जिसको जीव कहते हैं, वो अच्छे पकवान को देखा तो उधर भागी, मन किया बनाया। तो ये क्या है? चंचलता है। ये क्या है? चंचलता है, नटखटपन है। इसको भी गोपाल कहते हैं। तो बहुत भाव हैं, लेकिन जो अच्छा भाव है वो यही भाव होगा कि हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं वो लड्डू गोपाल हैं, लड्डू खाते थे और बड़े होकर के गऊओं को चराया, इसलिए इनका भौतिक नाम, भौतिक दृष्टि में इनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। आज भी लड्डू गोपाल की लोग पूजा करते हैं, घरों में पूजा होती है, और पूजा करने के कुछ नियम भी हैं लड्डू गोपाल जी के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भगवान का बाल रूप है, विकार रहित, कोई लीला नहीं इसमें। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, लोग कराते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, दूध माखन मिश्री लड्डू खिलाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। देखा है भक्तों को। अपने घरों में अच्छे बिछौने बढ़िया, गर्मी है तो पंखा लगाना, सर्दी है तो हीटर लगाना, ये मन के भाव है। आनंद में रहते हैं, सकारात्मक सोच होती है। इनकी भक्ति करने से, पूजा करने से, वंदना करने से आनंद, सुख और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है साधक को। सारा परिवार शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। क्यों? इनके अंदर वही राम प्रकट है, बाल रूप है, बालक राम, बालक रूप राम कर देना। इनके अंदर वो साक्षात ब्रह्म प्रकट है, कोई विकार नहीं। इसके अंदर प्रकट होता है, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, बालक के अंदर विशेष करके, क्योंकि उनका बालक का जो स्वभाव होता है निर्मल होता है। भगवान का कहना भी है कि निर्मल मन जन अरे सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि निर्मल मन जन अरे सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। और क्या कहा कि भाव का भूखा हूं मैं। लड्डू गोपाल जी कहते हैं, लड्डू गोपाल भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। अभाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। अभाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। अभाव का भूखा हूँ मैं, अभाव ही एक सार है। अभाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। लड्डू गोपाल भगवान कहते हैं भाव से पूजन करो। मैं भाव का ही भूखा हूं, भाव ही एक सार है, यही सत्य है। और कहते हैं जिस भक्त के अंदर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कितनी भी पूजा करे मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता हूं। कहते हैं कि भाव बिन चाहे जितना मक्खन मिश्री लड्डू दे दो मैं स्वीकार नहीं करता। कि भाव बिन सब कुछ भी दे और डालो तो मैं लेता नहीं। अभाव प्रेरित रही करती मुझे लाचार है। अभाव प्रेरित रही करती मुझे लाचार है। अभाव का भूखा हूँ मैं,
के भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। और क्या कहते हैं, भाव जिस जन में नहीं, इसके अंदर भाव नहीं, तो लड्डू गोपाल भगवान क्या कहते हैं कि भाव जिस जन में नहीं, अरे उसकी ये चिंता नहीं, अभाव प्रेरित रही करती मुझे लाचार है। जैसे द्रौपदी और गजेंद्र ने भाव से टेर किया तो भगवान लाचार हो गए कि भाव प्रेरित रही करती मुझे लाचार है, अभाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, अभाव प्रेरित रही करती मुझे लाचार। भगवान लड्डू गोपाल कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है, और भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, भाव प्रेरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव प्रेरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव से सब कुछ भी दे डालो तो मुझे स्वीकार है, और भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। तो लड्डू गोपाल भगवान की पूजा करें तो श्रद्धा और भाव होना चाहिए। ये श्रद्धा और भाव के भूखे हैं, इसलिए सभी भक्तगण भगवान लड्डू गोपाल की सेवा आप करते हैं। साकार ब्रह्म है वो, कृष्ण का बाल रूप है, वसुदेव सुदम कंसाचुन मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण मंदे जगत गुरुम। वो जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, उनका बाल स्वरूप है, साकार ब्रह्म है, उनके अंतःकरण में वो परमात्मा राम रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासुराम। वो ब्रह्म बिनु पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे विज्ञाना। ऐसा ब्रह्म जागृत हो गया था, वो भगवान हो गए थे। इसलिए भगवान को क्या चाहिए, साकार ब्रह्म को क्या चाहिए, उनको चाहिए भाव। बालक रूप कृष्ण कर ध्याना, और कहे मोहि सुन कृपा निधाना। लिखा है कि बालक रूप कृष्ण कर ध्याना, और कहे वह मोहि सुनी कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, असो प्रथम नहीं मैं तुम ही सुनावा, सो प्रथम मैं तुम ही सुनावा। ये मेरी हृदय की वेदना है, पुकार है कि बालक रूप कृष्ण कर ध्याना, और कहे वह मोहि मुनि कृपा निधाना। गुरु जी ने मुझे बालक रूप का स्मरण करना बताया। सुंदर सुखद अर मोहि अति भावा, असो प्रथम मैं तुम ही सुनावा, सो प्रथम मैं तुम ही सुनावा। ये मेरी अंतरात्मा है, बालक रूप कृष्ण कर ध्याना। मेरी अंतर की वेदना है, बालक रूप कृष्ण का ध्यान करता हूँ। अब कहे मोहि सुन कृपा निधाना। मेरे गुरु जी ने कहा सुंदर सुखद मोहि अति भावा। बालक रूप भगवान का बाल रूप बड़ा सुंदर होता है, मन को आनंदित करने वाला है। तो प्रथम मैं तुम्हें ही सुनावा, जो अभी मैंने आपको पहले सुनाया, ये लड्डू गोपाल भगवान जी हैं।
आप भजन करते हैं तो श्रद्धा से करें, भाव से करें और विश्वास के साथ करें। भगवान निश्चित रूप से आपकी पीड़ा को हरेंगे, आपके हृदय में, अंतःकरण में जागृत होंगे, शाश्वत शांति आपको प्रदान करेंगे, भक्ति आपको प्रदान करेंगे। सारे विकार आपके अंदर जो मन में हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, इनको नष्ट करेंगे। प्रेम ही प्रेम जागृत होगा। भौतिक दृष्टि में जो भी स्थूल शरीर के लिए इस हाड़ मांस के पंचभूत जो शरीर है, 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर, इस शरीर को जिन जिन चीजों की, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, वो भी लड्डू गोपाल भगवान देंगे। विश्वास रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बड़ा अच्छा चर्चा का विषय रहा, लड्डू गोपाल भगवान कौन है, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने श्रवण किया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इसी संदर्भ में अब मैं भगवान की कथा, ये चर्चा को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम 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 राम। ओम